पूर्णिमा की रात दो भाई ट्यूशन से घर को लौट रहे थे। छोटे भाई ने कहा, भैया इस रास्ते से मत जाओ। माँ ने कहा था इस पेड़ पर पिशाचिनी रहती है, लेकिन बड़े भाई ने कहा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, और आगे चलता रहा। तभी पेड़ के पास से गुजरते ही छोटा भाई गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दरअसल इस गांव के लोगों की ऐसी मान्यता थी कि इस पेड़ पर हजारों साल से एक पिशाचिनी रहती है, जो यहाँ से गुजरने वालों को अपना शिकार बना लेती थी। जो भी मनुष्य यहाँ से गुजरता उसकी बीना की धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता, मानो जैसे वो धुन सुनकर खुद से नियंत्रण खो देता और मारा जाता। बड़ा भाई शिवा, जिसको भूत प्रेत पे विश्वास नहीं था, इस घटना के बाद वो घोस्ट हंटर बन गया। वो हर शापित जगह पे जाता जहाँ उसे भूत के होने की खबर मिलता, लेकिन आज तक उसे कोई भूत नहीं दिखा। लेकिन जब वो रात में सो रहा था, अचानक से वो हवा में उड़ने लगा, क्योंकि वो धन पिशाचिनी अब उसके पीछे पड़ चुकी थी। एक रात उसका दोस्त उसे पिशाचिन के जंगल में ले गया, जहाँ कुछ अघोरी खजाने की तलाश कर रहे थे। ऐसा माना जाता था कि यहाँ की खजाने की रक्षा स्वयं धन पिशाचिनी करती थी। शिवा पूरी घटना को रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन अगले दिन उसे पता चला सारे अघोरी को किसी ने मार दिया। रात में सोते ही शिवा का शरीर हवा में उड़ गया। फिर उसने सपने में महिला को देखा, जिसका पति एक बच्चे को गोद में लिया था। जब शिवा ने सपने वाले आदमी की तस्वीर अपने घर में देखा, तो उसने पिता से पूछा, ये आदमी कौन है? तब उसके पिता ने बताया, इस तस्वीर में जो है वो तुम्हारे सगे माता पिता हैं। उसने बताया, ये बात 25 साल पहले की है। शादी के 8 साल बाद बड़ी मिन्नतों के बाद तुम उनके गर्भ में आए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तुम्हारे आने की खुशी में सब बहुत प्रसन्न थे। तभी एक दिन तुम्हारी फूफी के घर एक अघोरी आया। उसने कहा, इस घर में अपार खजाना छिपा है, लेकिन खजाने की जगह सिर्फ नीली आंखों वाली गर्भवती महिला बता सकती है। उन्होंने तुम्हारी माँ को धोखे से पूजा के बहाने अपने घर ले गए और अघोरी के समक्ष बैठा दी। अघोरी ने एक तिलिस्मी तेल तुम्हारी माँ की आंखों में लगाने को कहा और मंत्रों का जाप किया, जिससे तुम्हारी माँ को अब वो चीजें भी दिखने लगी थी जो जमीन के अंदर थी। खजाने का पता मिलते ही अघोरी ने वहाँ खुदाई करने को कहा। तभी तुम्हारी माँ को प्रसव पीड़ा हुआ और तुमने जन्म लिया। लेकिन तभी धन पिशाचिनी की नजर तुम पे पड़ गई। वो तुम्हारी बलि चाहती थी, लेकिन अपने जान पे खेल कर तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचा लिया। एग्जाम के दिन अचानक टीचर ने एक लड़की में देखा कि स्वयं माँ सरस्वती परीक्षा देने आ रही हैं। दरअसल पढ़ाई में कमजोर होने के कारण सभी लड़के उसका काफी मजाक उड़ाते थे, जिससे गुस्सा होकर लड़की रात को अपनी सहेलियों के साथ लड़कों के हॉस्टल में चली गई। और उन्हें परेशान करने के बाद उसने लड़के को चैलेंज दिया कि वह अब की बार पूरे कॉलेज में टॉप करके दिखाएगी। चैलेंज पूरा करने के लिए लड़की पूरी रात जाकर सभी क्वेश्चन के आंसर को अपने दुपट्टे में लिख लेती है, और अगले दिन बिना डरे वह कॉलेज पेपर देने चली गई। पेपर शुरू ही हुआ था कि तभी तेज हवा चलने के कारण लड़की का दुपट्टा पीछे बैठे लड़के के पास चला जाता है। दुपट्टे पर लिखे आंसर को देख लड़का ये बात टीचर को बताने के लिए कहता है। ये सुन लड़की घबराकर उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज वह ये बात टीचर को न बताएं। लड़के ने भी उसकी बात मान ली, क्योंकि वह उसे पसंद करता था। जिसके बाद लड़की जल्दी से अपना पेपर देकर जाते समय उल्टा टीचर से बोली कि सर, पीछे बैठा लड़का चीटिंग कर रहा है। ये देख टीचर उस लड़के की क्लास लगाते हैं। कुछ दिनों बाद जब एग्जाम का रिजल्ट आया, तो उसमें लड़की ने पूरे क्लास में टॉप किया था। वह जैसे ही चैलेंज की खुशी लड़के को बताने पीछे मुड़ी, तो वह नहीं था। एक महिला भागते हुए गांव वालों के पास आई और कहा कि मुझे गांव के पड़ोस वाले खेत में एक सोने का सिक्का मिला। ये सुनकर सभी लोग फौरन उस खेत की तरफ भागने लगे और जिसको जो मिला वो वहीं लेकर खुदाई करना शुरू कर दिया। तभी एक आदमी खुशी से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे भी एक सोने का सिक्का मिला। थोड़ी देर बाद एक औरत भी चिल्लाते हुए कहती है कि उसे भी एक सोने का सिक्का मिला। अब धीरे धीरे काफी लोगों को सोने का सिक्का मिलने लगा। तभी वहाँ खड़ा एक आदमी सबसे कहता है कि खुश होने से पहले ये तो देख लो कि सोना असली है या नकली। अगर सोना असली हुआ तभी हमें इसकी असली कीमत मिलेगी, अन्यथा हमारा सारा मेहनत बेकार जाएगा। उसी समय एक सुनार का गाड़ी वहाँ आया और माइक से कहने लगा कि अगर किसी के पास पुराना सोने का सिक्का है और वह बेचना चाहता है तो वो मेरे पास आए। लोगों ने जब उसे अपना सोने का सिक्का दिखाया तो उसे चेक करने पर पता चला कि वह असली सोना है। इसलिए सोनार सभी से कहता है कि मैं इन सिक्कों का एक अच्छा रकम दूंगा, जिस वजह से सभी गांव वाले खुश होकर मान जाते हैं और अपने अपने सोने के सिक्के सुनार को दे देते हैं। इसके बाद से गांव वालों के बीच में हौर मच गई और सभी ने बहुत तेजी से खुदाई करना शुरू कर दिया। साथ ही गांव वाले अपने अपने रिश्तेदार और घर वालों को शहर से उन्हें सोने का खुदाई करने के लिए उन्हें अपने गांव बुला लिया।